कल्याण के 3 सुगम मार्ग। स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन। श्री भगवान कहते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। किसी आकृति विशेष का नाम मनुष्य नहीं है, प्रत्युत मनुष्य वह है जिसमें सत और असत तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक हो। यह विवेक अनादि और भगवत प्रद है। इस विवेक को महत्व देकर मनुष्य ज्ञान योगी, कर्म योगी अथवा भक्ति योगी बन सकता है और सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर का नाम मनुष्य नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। परंतु जब मनुष्य मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मान लेता है, तब वह कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। भोगी व्यक्ति स्वयं भी दुख पाता है और दूसरों को भी दुख देता है, क्योंकि दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है। यह सिद्धांत है। मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधन होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र एवं समर्थ है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचानकर यह स्वीकार करे कि मैं संसारी नहीं, प्रत्युत साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अंतज हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं सांसारिक व्यवहार अर्थात मर्यादा के लिए तो ठीक हैं, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। साधक अशरीरी होता है। जब मनुष्य अपने को साधक स्वीकार कर लेता है, तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। इस असाधन को मिटाना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के सिवाय अन्य कोई नहीं है। गीता में इन तीनों का विभिन्न नामों से वर्णन हुआ है, जैसे परा, अपरा और भगवान, शर, अक्षर और पुरुषोत्तम आदि। इन तीनों में जगत और जीव ये दोनों विचार के विषय होने से लौकिक हैं, परंतु परमात्मा विचार का विषय न होने से अलौकिक है। इन तीनों में जीव को लेकर ज्ञान योग, जगत को लेकर कर्म योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग चलता है। इसीलिए ज्ञान योग तथा कर्म योग ये दोनों लौकिक साधन हैं और भक्ति योग अलौकिक साधन है। लौकिक साधन से मुक्ति होती है और अलौकिक साधन से परम प्रेम की प्राप्ति होती है। मनुष्य मात्र के भीतर बीज रूप में एक तो मुक्ति अर्थात अखंड आनंद की मांग रहती है, दूसरी दुख निवृत्ति की मांग रहती है और तीसरी परम प्रेम की मांग रहती है।
मुक्ति की मांग अर्थात स्वयं की भूख ज्ञान योग से, दुख निवृत्ति की मांग कर्म योग से और परम प्रेम की मांग भक्ति योग से पूरी होती है। अगर साधक में अपने साधन का आग्रह पक्षपात न हो तो एक मांग की पूर्ति से तीनों मांगे पूर्ण हो जाती हैं। ज्ञान योग का मार्ग। मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम अर्थात मैं मिला हुआ होने से ही हूं के रूप में अपनी एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। यह सर्वदेशीय सत्ता ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में अहम अर्थात जड़ता नहीं है। जब मनुष्य अहम को स्वीकार करता है तब वह बंध जाता है, और जब सत्ता अर्थात है को स्वीकार करता है तब वह मुक्त हो जाता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। क्रिया और पदार्थ दोनों ही आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। मात्र जड़ वस्तु मिली है और प्रतिक्षण बिछुड़ रही है। जो मिली है और बिछुड़ जाएगी उसका उपयोग केवल संसार की सेवा में ही हो सकता है। अपने लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी नहीं होती। यह सिद्धांत है। जो वस्तु अपनी नहीं होती वह अपने लिए भी नहीं होती। अपनी वस्तु वह होती है जिस पर हमारा पूरा अधिकार हो, और अपने लिए वस्तु वह होती है जिसे पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहे। परंतु यह हम सबका अनुभव है कि शरीर आदि मिली हुई वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते और उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उसकी प्राप्ति के बाद भी और मिले यह कामना बनी रहती है, अर्थात अभाव बना रहता है। इस अभाव की कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। निर्मम होते ही उसके द्वारा मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग सुगमता से होने लगता है, कारण कि निर्मम हुए बिना प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग नहीं हो सकता। ममता वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग ही होता है। भोग और संग्रह करना ही प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग है, और उनको दूसरों की सेवा में लगाना ही उनका सदुपयोग है। प्राप्त वस्तुओं के दुरुपयोग से समाज में संघर्ष पैदा होता है, और सदुपयोग से समाज में शांति की स्थापना होती है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानना मनुष्य की भूल है। जब स्वयं चेतन तथा अविनाशी है तो फिर जड़ तथा नाशवान वस्तु अपनी और अपने लिए कैसे हुई? यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई अर्थात कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना अत्यंत आवश्यक है, और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है
तब वह निर्मम हो जाता है। निर्मम होना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ममता को मिटाए बिना साधक की उन्नति नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिसमें ममता की जाती है वह वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है और उसकी उन्नति में बाधा लग जाती है। ममता से मनुष्य में अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों को यह शंका होती है कि ममता के बिना हमारा शरीर कैसे चलेगा, हम परिवार तथा समाज की सेवा कैसे करेंगे। परंतु वास्तव में ममता के कारण शरीर, समाज, परिवार आदि की सेवा में बाधा ही लगती है। निर्मम मनुष्य का शरीर निर्वाह बहुत बढ़िया रीति से होता है। निर्मम मनुष्य के द्वारा ही परिवार, समाज आदि की वास्तविक सेवा होती है। जिसकी अपने शरीर में ममता है वह परिवार की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने परिवार में ममता है वह समाज की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने समाज में ममता है वह देश की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने देश में ममता है वह दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि ममता के कारण मनुष्य का भाव संकुचित, एक देशीय हो जाता है। वह सेवा से विमुख होकर स्वार्थ में बंध जाता है। इसलिए साधक मात्र के लिए ममता का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। जब साधक में ममता का त्याग करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब ममता का त्याग करना बड़ा सुगम हो जाता है। कारण कि जब साधक सच्चे हृदय से संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर चलना चाहता है, तब संपूर्ण संसार तथा स्वयं परमात्मा भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए साधक को कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति से निराश नहीं होना चाहिए। वह कम से कम आयु में तथा कम से कम सामर्थ्य में भी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। कारण कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसको मानव शरीर दिया है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ममता के कारण ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे शरीर में ममता होगी तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता हो जाएगी, अर्थात अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ममता का त्याग होते ही साधक में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि शरीर और संसार एक ही धातु से बने हुए हैं। शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते। अतः शरीर की ममता का नाश होते ही संसार की कामनाओं का भी नाश हो जाता है। मिली और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में मैंपन और मेरापन होने से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती है। जिन कामनाओं की पूर्ति होती है वे भी परिणाम में दुख ही देती हैं। कारण कि एक कामना की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक कामनाएं पैदा हो जाती हैं, जिससे कामना आपूर्ति का दुख ज्यों का त्यों बना रहता है। मनुष्य समझता है कि कामना की पूर्ति होने पर मैं स्वतंत्र हो गया, पर वास्तव में वह काम्य पदार्थ के पराधीन हो जाता है। परंतु प्रमाद के कारण वह पराधीनता में भी सुख का अनुभव करता है। मनुष्य को इस पराधीनता से छुड़ाने के लिए भगवान के मंगलमय विधान से दुख आता है, परंतु मनुष्य दुख से दुखी होकर भगवान के मंगलमय विधान की भी अवहेलना कर देता है। अगर वह दुख से दुखी न होकर दुख के कारण की खोज करे और संपूर्ण दुखों के कारण कामना को मिटा दे, तो वह सदा के लिए सुखी हो जाएगा। प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं,
कामना के कारण वह साध्य रूप भगवान को भी कामना पूर्ति का साधन बना लेता है। तात्पर्य है कि वह कोई भी कामना रखकर भगवान का भजन करता है तो उसका साध्य तो वह काम्य पदार्थ होता है और भगवान उसकी प्राप्ति के साधन होते हैं। जब तक कामना रहती है तब तक मनुष्य पराधीन रहता है। पराधीन मनुष्य न तो त्याग कर सकता है और न सेवा कर सकता है और न प्रेम ही कर सकता है। वह ना तो ज्ञान योगी बन सकता है, न कर्म योगी बन सकता है और न भक्ति योगी ही बन सकता है। अतः पराधीनता को मिटाने के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है। कामना की पूर्ति में तो सब मनुष्य पराधीन हैं, पर कामना का त्याग करने में सबके सब मनुष्य स्वाधीन और समर्थ हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता अर्थात मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना रहती है तब तक वह स्वाधीन नहीं हो सकता। पराधीनता का सर्वथा नाश निष्काम होने पर ही संभव है। निष्काम होने पर साधक संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। कारण कि कामना वाले मनुष्य को कईयों के अधीन होना पड़ता है, पर जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको किसी के भी अधीन नहीं होना पड़ता। उसका मूल्य संसार से अधिक हो जाता है। वह तीनों योगों का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, वह भगवत प्रेम का भी पात्र बन जाता है, क्योंकि कामना वाला मनुष्य किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जब कर्ता निष्काम होता है तब उसके द्वारा स्वतः कर्तव्य कर्म का पालन होने लगता है। कर्ता निष्काम हुए बिना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं होता और कर्तव्य कर्म का पालन हुए बिना प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं होता। सकाम मनुष्य प्राप्त परिस्थिति के अधीन हो जाता है तथा अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करता रहता है, परंतु निष्काम होते ही मनुष्य प्राप्त परिस्थिति की पराधीनता तथा अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन से परिस्थिति से अतीत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जप, तप, व्रत, तीर्थ, स्वाध्याय तथा क्रिया साध्य साधनों से कामना का नाश नहीं होता। कारण कि कोई भी क्रिया अर्थात अभ्यास करने के लिए शरीर की सहायता लेनी पड़ती है और शरीर के संबंध से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अतः कामना का नाश किसी क्रिया से नहीं होता, प्रत्युत सर्वथा क्रिया रहित होने से तथा विवेक को महत्व देने से होता है। क्रिया रहित होते ही शरीर से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है। स्वरूप में निर्ममता और निष्कामता स्वतः सिद्ध है। अतः शरीर संसार के संबंध से होने वाले ममता, कामना आदि दोषों का नाश करने के लिए क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। जब साधक निर्मम और निष्काम हो जाता है तब उसकी अहंता मिट जाती है। अहंता मिटने पर फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। निर्ममो निरअहंकारः सह शांति मधि गच्छति। जब तक साधक अपने लिए कुछ भी करता है तब तक उसका संबंध क्रिया और पदार्थ से बना रहता है। जब तक क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक पराधीनता है। क्रिया और पदार्थ संसार की सेवा के लिए तो उपयोगी हैं, पर अपने लिए इनका त्याग ही उपयोगी है। सेवा और त्याग कृत्रिम नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक हैं। इसलिए मैं सेवा करता हूँ अथवा मैं त्याग करता हूँ, ऐसा अभिमान करना भूल है। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या हुआ, और जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी तो सेवा क्या हुई। यह सिद्धांत है कि जो कभी भी अलग होगा वह अभी भी अलग ही है, और जो कभी भी मिलेगा वह अभी भी मिला हुआ है।
इसलिए नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए आवश्यक है। जब तक साधक में अपने लिए कुछ भी करने का भाव रहता है, तब तक उसका संबंध कर्म सामग्री के साथ अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ बना रहता है। जब तक शरीर के साथ संबंध रहता है, तब तक मनुष्य में न तो निस्वार्थ भाव आता है और न स्वाधीनता आती है, अर्थात वह ना तो कर्म योग का अधिकारी होता है और न ज्ञान योग का। जो मनुष्य स्वार्थ भाव और पराधीनता से रहित नहीं हो सकता, वह भगवान का प्रेमी भी कैसे हो सकता है। इसलिए क्रिया के आश्रय का त्याग करके विश्राम अर्थात कुछ न करने को अपनाना और पदार्थ के आश्रय का त्याग करके स्वयं आश्रय अर्थात भगवत आश्रय को अपनाना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। विवेक की जागृति किसी क्रिया से नहीं होती, प्रत्युत क्रिया रहित होने से होती है। विवेक को महत्व देने से विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान किसी क्रिया या पदार्थ के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत अपने ही द्वारा होता है। जिसकी प्राप्ति अपने द्वारा होती है, उसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। अभ्यास से तो उल्टे वह दूर हो जाता है। मनुष्य जिन कारणों अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि से संसार को देखता है, उनसे अपने आप को अर्थात करण रहित सत्ता मात्र स्वरूप को नहीं देख सकता। अपने आप को तो वह अपने आप से ही देख सकता है। तात्पर्य है कि अपने आप को किसी कारण के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत कारणों के त्याग से ही देखा जा सकता है। कर्म योग का मार्ग। साधक जब अपने जीवन में बुराई का त्याग कर देता है, तब कर्म योग की सिद्धि हो जाती है। बुराई का त्याग 3 बातों से होता है। पहला, किसी का भी बुरा ना करना। दूसरा, किसी को भी बुरा न समझना। तीसरा, किसी का भी बुरा न चाहना। बुराई का त्याग किए बिना मनुष्य कर्तव्य परायण नहीं हो सकता। मनुष्य किसी का भी बुरा तब करता है जब वह स्वार्थवश खुद बुरा बनता है। खुद को बुरा बनाए बिना मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं कर सकता, कारण कि जैसा कर्ता होता है वैसा ही कर्म होता है, यह सिद्धांत है। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को साधक स्वीकार करे। जब कर्ता साधक होगा तो फिर उसके द्वारा साधक के विपरीत कर्म कैसे होंगे। साधक के द्वारा किसी का बुरा नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने प्रति बुराई करने वाले का भी बुरा नहीं करता, प्रत्युत उस पर दया करता है। बुराई के बदले बुराई करने से तो बुराई की वृद्धि ही होगी, बुराई की निवृत्ति कैसे होगी। बुराई के बदले बुराई न करने से तथा भलाई करने से ही बुराई की निवृत्ति हो सकती है। कोई भी मनुष्य सर्वथा बुरा नहीं होता और सभी के लिए बुरा नहीं होता। मनुष्य सर्वथा भला तो हो सकता है, पर सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, कारण कि बुराई कृत्रिम, आगंतुक, अस्वाभाविक है। बुराई की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए बुराई को न दोहराने से बुराई सर्वथा मिट जाती है। बुराई को न दोहराना साधक का खास काम है। बुराई को न दोहराने से मनुष्य बुरा नहीं रहता, प्रत्युत भला हो जाता है। मनुष्य को किसी को भी बुरा समझने का अधिकार नहीं है। दूसरों में जो बुराई दिखती है वह उसके स्वरूप में नहीं है, प्रत्युत आगंतुक है। मनुष्य के स्वभाव में यह दोष रहता है कि वह अपनी बुराई को तो क्षमा कर देता है, पर दूसरों की बुराइयों को देखकर उसके प्रति न्याय करता है। साधक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रति न्याय करे
और दूसरों के प्रति क्षमा करे। भगवान का अंश होने के नाते मनुष्य मात्र स्वरूप से निर्दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए किसी भी मनुष्य में बुराई की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आगंतुक बुराई के आधार पर किसी को बुरा समझना अनुचित है। दूसरा चाहे बुरा हो या ना हो, पर उसको बुरा समझने से अपने में बुराई आ ही जाएगी। दूसरे को बुरा समझेंगे तो अपने भीतर बुरे संकल्प पैदा होंगे, क्रोध पैदा होगा, वैर भाव पैदा होगा, विषमता पैदा होगी, पक्षपात पैदा होगा। इनके पैदा होने से कर्म भी अशुद्ध होने लगेंगे। अतः बुराई की स्थापना ना तो अपने में करनी चाहिए और ना दूसरों में ही करनी चाहिए। बुराई की स्थापना करने से न अपना हित होता है न दूसरे का। किसी को बुरा समझना अथवा किसी का बुरा चाहना बुराई करने से भी बड़ा दोष है। मनुष्य किसी का बुरा चाहता है तो उसका बुरा तो होता ही नहीं, पर अपना बुरा अवश्य हो जाता है। दूसरे का बुरा चाहने वाले की हानि ज्यादा होती है, क्योंकि बुरा चाहने से उसके भाव में बुराई आ जाती है। कर्म की अपेक्षा भाव सूक्ष्म और व्यापक होता है। अतः दूसरे का बुरा चाहने में अपना ही बुरा निहित है। यह नियम है कि हम दूसरे के प्रति जो करेंगे वही परिणाम में अपने प्रति हो जाएगा। इसलिए साधक को किसी का भी बुरा चाहने का, बुरा समझने का अथवा बुरा करने का अधिकार नहीं है। उसको समान रूप से सबके हित का भाव रखते हुए सबकी सेवा करने का ही अधिकार है। सेवा करने से ही वह कर्मयोग का अधिकारी होता है। दूसरे का बुरा करने वाला, बुरा समझने वाला अथवा बुरा चाहने वाला दूसरे पर शासन तो कर सकता है, पर सेवा नहीं कर सकता। शासक सेवक नहीं हो सकता और सेवक शासक नहीं हो सकता। समाज की उन्नति सेवक के द्वारा होती है, शासक के द्वारा नहीं। भलाई करना तो परिश्रम साध्य है, पर बुराई करने में कोई परिश्रम नहीं होता तथा कोई खर्चा भी नहीं होता। इसलिए बुराई का त्याग करने में सब स्वतंत्र तथा समर्थ हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुराई कर रहा है तो फिर हम कैसे उसको बुरा न समझें, उसका बुरा न चाहें। इसका समाधान यह है कि दूसरा हमारा बुरा करता है तो यह बुराई उसमें आई हुई है, स्वाभाविक नहीं है। स्वरूप से तो वह सर्वथा बुराई रहित है। दूसरी बात, हमारा बुरा होने से हमारे पुराने पाप कटते हैं और हम शुद्ध होते हैं। तीसरी बात, गहरा विचार करने से पता लगता है कि दूसरा हमारे साथ बुराई तभी करता है जब हम निर्बल होते हैं। हम निर्बल तब होते हैं जब प्राणों में मोह होने के कारण हम मृत्यु से डरते हैं और इस कारण अपने प्रति होने वाली बुराई हम सहते हैं। अगर हमारे में प्राणों का मोह न रहे, जीने की इच्छा और मरने का भय न रहे, तो कोई बलवान व्यक्ति हमारे पर अत्याचार नहीं करेगा। यह सिद्धांत है कि भौतिक बल कभी भी आध्यात्मिक बल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। नाशवान वस्तु अविनाशी पर विजय कैसे कर सकती है? अंधकार प्रकाश पर विजय कैसे कर सकता है? जिसका मिलने और बिछुड़ने वाले शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, उसको कोई अपने अधीन नहीं कर सकता, उस पर कोई विजय नहीं कर सकता। विचार करना चाहिए कि जब शरीर का नाश होने पर भी हमारी सत्ता का नाश नहीं होता, तो फिर शरीर को रखने की इच्छा और मृत्यु का भय करने से क्या लाभ? इसलिए साधक को अपना कर्तव्य जितना प्रिय होता है, उतने अपने प्राण भी प्रिय नहीं होते। अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए वह प्राणों का भी त्याग कर देता है। ऐसे साधक को कोई बलवान से बलवान
व्यक्ति भी अपने अधीन करके कर्तव्यच्युत नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। अपना अधिकार चाहने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिए कर्मयोग का साधक अपने अधिकार का त्याग करता है। अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और साधक सुगमता पूर्वक राग रहित हो जाता है। मनुष्य अपने अधिकार का त्याग तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा करने में तो स्वतंत्र है, पर अधिकार प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। अधिकार पाने की लालसा मनुष्य को कर्तव्यच्युत करके उसको काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से युक्त कर देती है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए कर्मयोग का साधक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जब अपने कहलाने वाले शरीर पर ही हमारा अधिकार नहीं चलता, तो फिर शरीर जिसका अंश है उस संसार पर हमारा अधिकार कैसे चल सकता है। परंतु हमारे पर शरीर और संसार का अधिकार अवश्य है। शरीर का अधिकार यह है कि हम उसको आलसी, अकर्मण्य, प्रमादी, असंयमी न बनने दें, और संसार का अधिकार यह है कि हम शरीर के द्वारा संसार की सेवा करें, किसी का भी अहित न करें, सबको सुख पहुंचाएं। समाज में ज्यों-ज्यों अधिकार पाने की लालसा बढ़ती जाती है, त्यों ही त्यों लोग अपने कर्तव्य से हटते जाते हैं, जिससे समाज में संघर्ष पैदा हो जाता है। अधिकार पाने की इच्छा से गुलामी आ जाती है। अतः अपने अधिकार का त्याग करना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। अपने अधिकार का त्याग करने से उदारता और असंगता दोनों आ जाती हैं। उदारता आने से कर्म योग की तथा असंगता आने से ज्ञान योग की सिद्धि हो जाती है। वास्तव में अधिकार देने की वस्तु है, लेने की वस्तु नहीं है। कोई जबरदस्ती अधिकार लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। बलवान से बलवान व्यक्ति भी दूसरों का विनाश तो कर सकता है, पर दूसरों का अपने प्रति आदर, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता। यद्यपि मनुष्य का मूल्य संसार से अधिक है, तथापि अधिकार पाने की लालसा से वह अपना मूल्य गिरा देता है। अधिकार पाने की लालसा से मूल में नाशवान सुख की लालसा है। जब साधक सुख की आसक्ति मिटा देता है, तब अधिकार पाने की लालसा भी मिट जाती है और साधक का कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। भक्ति योग का मार्ग। यह नियम है कि प्रत्येक रचना के मूल में कोई ना कोई रचयिता रहता है। प्रत्येक उत्पत्ति के मूल में कोई ना कोई अनुत्पन्न तत्व रहता है। अगर मनुष्य संसार को मानता है पर संसार के रचयिता को नहीं मानता, तो यह उसकी बड़ी भूल है। जो परा अर्थात जीव और अपरा अर्थात जगत दोनों का आश्रय तथा प्रकाशक है, उस परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके उसके साथ आत्मीयता करना अथवा उसके शरणागत हो जाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। वह परमात्मा कैसा है, कैसा नहीं है, यह जानना साधक के लिए आवश्यक नहीं है। साधक के लिए केवल इतना मानना आवश्यक है कि परमात्मा है और वह मेरा है। उसको इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, प्रत्युत केवल माना जा सकता है। रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है, अंश अपने अंशी को कैसे जान सकता है। परमात्मा विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। उसको मानना अथवा न मानने से मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। विचार का विषय
तो जीव और जगत हैं। जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उस पर विचार किया जा सकता है, परंतु जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते, जिसको हमने देखा नहीं, उस पर श्रद्धा विश्वास ही किया जा सकता है। अपने द्वारा किए हुए श्रद्धा विश्वास को दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जैसे माता पिता को हम जान नहीं सकते, प्रत्युत मान ही सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी अर्थात शरीर की सत्ता ही नहीं थी। अगर हम अपने शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। हम हैं तो माता पिता भी हैं, कार्य है तो उसका कारण भी है। ऐसे ही हम स्वयं हैं तो ईश्वर भी है। हमारी सत्ता ईश्वर के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का निषेध कोई कर सकता ही नहीं। जब अपने होनेपन का निषेध नहीं हो सकता तो फिर ईश्वर का भी निषेध नहीं हो सकता। माता पिता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता के समय तो हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। अहम बीज प्रदः पिता, पितामहस्य जगतः, पितासी लोकस्य चराचरस्य। इसीलिए भगवान को जानना तो सर्वथा असंभव है, उसको तो माना ही जा सकता है। माने बिना दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मानना जानने से कमजोर नहीं होता। भगवान को दृढ़ता पूर्वक मानने से उनमें आत्मीयता हो जाती है, और आत्मीयता होने से उनमें प्रेम हो जाता है। जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, वह शरीर तथा संसार विश्वास के योग्य है ही नहीं। जो एक क्षण भी हमारे साथ न रहे, प्रतिक्षण बदलता रहे, उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? उसकी सेवा की जा सकती है, पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास तो उसी पर किया जा सकता है जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे बिछुड़े नहीं। भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। हम पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में चले जाएं, स्वर्ग नरक आदि किसी भी लोक में चले जाएं, तो भी भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति ना तो खुद कर सकता है और ना उसकी पूर्ति संसार ही कर सकता है, तब वह स्वतः भगवान की ओर खिंचता है। जिसको उसने देखा नहीं है, प्रत्युत सुना है। जब मनुष्य पर कोई संकट आता है और उससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता, तथा उससे बचने के लिए किए गए सब प्रयत्न व्यर्थ चले जाते हैं, तब उसको भगवान पर विश्वास करके उनको पुकारना ही पड़ता है। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास न करके शरीर संसार पर विश्वास करता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसकर तरह तरह के दुख पाता है। शरीर आदि पर विश्वास करने से अहंता, ममता, कामना, आसक्ति, लोभ आदि अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। परिणाम यह होता है कि शरीर आदि तो रहते नहीं, पर उसका संबंध रह जाता है, जो अनेक योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। जो न तो भगवान पर विश्वास करता है और न शरीर संसार पर ही विश्वास करता है, प्रत्युत अपने आप पर विश्वास करता है, वह ज्ञान योग का साधक हो जाता है। ऐसा साधक मैं कौन हूँ इसकी खोज करता है। मैं की खोज करते करते मैं मिट जाता है और है रह जाता है। साधक है अर्थात परमात्म तत्व को स्वीकार करे अथवा न करे, पर अंत में प्राप्ति है की ही होती है। जैसे कोई कितना ही कूदे फांदे या नाचे, पर अंत में वह जमीन पर ही टिकेगा।
एक सत्ता मात्र है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक परमात्म तत्व पर विश्वास होने से शरीर तथा संसार का विश्वास निर्जीव फीका हो जाता है। कारण कि परस्पर विरुद्ध दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जब साधक यह स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व सुहृदय है, परम दयालु है, सभी का है और सब जगह है, तब उसकी परमात्मा पर स्वतः श्रद्धा जागृत हो जाती है। परमात्मा में श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता ही नहीं। ऐसी स्थिति में जैसे नींद से जागते ही स्वप्न की विस्मृति तथा जागृत की स्मृति हो जाती है, ऐसे ही साधक के भीतर स्वतः परमात्मा अर्थात है के नित्य संबंध की स्मृति जागृत हो जाती है और संसार अर्थात नहीं की सर्वथा विस्मृति हो जाती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही साधक की परमात्मा से अभिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती है। परमात्मा से अभिन्नता होते ही साधक को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसी शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है, तो फिर साधक को उससे दूरी क्यों प्रतीत होती है। इस पर गहरा विचार करने से पता लगता है कि जब साधक मिले हुए तथा बिछुड़ने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तब उसको परमात्मा से दूरी प्रतीत होती है। कारण है कि परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत क्रिया और पदार्थ के त्याग से अपने ही द्वारा होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को संसार की सेवा में समर्पित कर दे और अपने आप को अर्थात सत्ता मात्र स्वरूप को भगवान के समर्पित कर दे। जब साधक स्वयं सब ओर से विमुख होकर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाता है, तब भगवान कृपा पूर्वक उसको अपना लेते हैं, अपने से अभिन्न कर लेते हैं। विचार पूर्वक देखें तो जो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, अवस्था, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण है, उससे दूरी कैसे संभव है। यह सिद्धांत है कि जिससे दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, प्रत्युत चाहना मात्र से होती है। अगर साधक मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणी पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने और भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अपनापन कर ले, तो फिर भगवान से दूरी नहीं रहेगी, क्योंकि वास्तव में वह भगवान का ही अंश है। मैमवांशो जीवलोके। मनुष्य से यह भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को तो अपना मान लेता है, पर जिसने उसको दिया है उसको अर्थात भगवान को अपना नहीं मानता। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत उसको देने वाला अपना है। जिस क्षण साधक भगवान को अपना मानकर उनके शरणागत हो जाता है, उसी क्षण भगवान उसको अपना लेते हैं। कारण कि भगवान साधक का भूतकाल न देखकर उसके वर्तमान को देखते हैं, उसके आचरण को न देखकर उसके भावों को देखते हैं। रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सय बार ही एकी। वे अपने शरणागत भक्त को निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक कर देते हैं, परंतु साथ में अन्य का आश्रय नहीं रहना चाहिए। अन्य का आश्रय, अन्य का विश्वास और अन्य का संबंध रहने से भगवान का आश्रय दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य को एक भगवान के सिवाय और कोई अपना नहीं दिखता तथा जिसको अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, वह सुगमता पूर्वक भगवान के आश्रित हो जाता है। भगवान के आश्रित होने पर
उसको अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। उसके द्वारा होने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति भगवान की पूजा होती है। भगवान के साथ संबंध केवल प्रेम की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान में अपनापन। एकमात्र भगवान को अपना मानने से प्रेम की जागृति होती है। प्रेम की जागृति होने पर अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। अहम का सर्वथा नाश होने पर भगवान से दूरी, भेद और भिन्नता तीनों सर्वथा मिट जाते हैं। प्रेम की जागृति के बिना अहम का सर्वथा नाश नहीं होता। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। मुक्त महापुरुष में भी प्रेम की मांग अर्थात भूख रहती है। इसलिए जो मुक्ति में भी संतुष्ट नहीं होता, उसको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से मुक्ति भी साधन है और प्रेम साध्य है। प्रेम की प्राप्ति के बिना साधन की पूर्णता नहीं होती। भगवान ज्ञान स्वरूप होते हुए भी प्रेम के भूखे हैं। ज्ञान योग तथा कर्मयोग के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होने पर भी एक सूक्ष्म अहम रहता है, जिसके कारण भगवान से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर उनसे अभिन्नता नहीं होती। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद पैदा करने वाला होता है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही मुक्त महापुरुषों में तथा उनकी मान्यताओं और सिद्धांतों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर जब वह सूक्ष्म अहम सर्वथा मिट जाता है, तब संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और भगवान से अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता होने पर एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की भी सत्ता नहीं रहती। वसुदेव सर्वम। उपसंहार। उपनिषद में आता है कि अकेले में भगवान का मन नहीं लगा, एकाकी न रमते। अतः खेल अर्थात प्रेम लीला के लिए भगवान एक से अनेक रूप हो गए। सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येयति। उन अनेक रूपों में श्रीजी तो भगवान के ही सम्मुख रही, पर जीव खेल के खिलौनों अर्थात शरीर संसार में लग गए। श्रीजी खिलौनों में नहीं लगी तो उनको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो गई, और जीव खिलौनों में लग गए तो उनको जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति हो गई। ये खिलौने अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, ये तो केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही हैं। इनको अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है, जिसका त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है। यह एक ही भूल स्थान भेद से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड आदि अनेक विकारों के रूप में हो जाती है। फिर भूलें बढ़ती ही रहती हैं, उनका कोई अंत नहीं आता। अपने आप को भूलने से देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है। कर्तव्य को भूलने से अकर्तव्य होने लगता है। भगवान को भूलने से नाशवान के साथ संबंध हो जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। विवेक विचार पूर्वक संसार से मिली हुई वस्तुओं से अलग हो जाएं, यह ज्ञान योग है। उन वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग है। मनुष्य स्वयं जिसका अंश है उस भगवान में लग जाए, यह भक्ति योग है। परंतु जो ज्ञान योग, कर्म योग अथवा भक्ति योग में न लगकर संसार में अर्थात भोग और संग्रह में लग जाता है, वह जन्म मरण में पड़ जाता है। वह जन्म गया तो मरना बाकी रहता है, और मर गया तो जन्मना बाकी रहता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। पुरनपि जननम, पुरनपि मरणम, पुरनपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य को 3 ही शक्तियां प्राप्त हैं, जानने की शक्ति, करने की शक्ति और मानने की शक्ति। जानने की शक्ति ज्ञान योग के लिए, करने की शक्ति कर्म योग के लिए और मानने की शक्ति भक्ति योग के लिए है। जानने की शक्ति का सदुपयोग है
अपने आप को जानना, करने की शक्ति का सदुपयोग है सेवा करना, और मानने की शक्ति का सदुपयोग है भगवान को मानना। वस्तु, शरीर, योग्यता और सामर्थ्य, ये चारों ही चीजें जड़ विभाग में हैं। चेतन विभाग अर्थात स्वरूप तक ये चीजें पहुंचती ही नहीं। इसलिए वस्तु, शरीर, योग्यता और सामर्थ्य संसार के हैं और संसार के ही काम आते हैं। अपने काम किंचन मात्र भी नहीं आते। जड़ विभाग अर्थात शरीर, संसार के द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमारी किंचन मात्र भी पुष्टि नहीं होती, हित नहीं होता। शरीर संसार से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आता है, हमारे लिए हितकारी होता है। इसलिए शरीर संसार की सहायता से कोई भी मनुष्य बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं शरीर संसार के ही काम आती हैं, उनका संबंध विच्छेद ही स्वयं के काम आता है। कुछ करने से हमारे को लाभ होगा, ऐसा सोचना भूल है। कारण कि मात्र क्रियाएं जड़ तथा नाशवान हैं और स्वयं चेतन तथा अविनाशी हैं। जड़ वस्तु के द्वारा चेतन को क्या मिलेगा? नाशवान वस्तु से अविनाशी को क्या लाभ होगा? जड़ और नाशवान क्रिया से हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा ना तो कर्म करने से कोई मतलब होना चाहिए और न कर्म नहीं करने से ही कोई मतलब होना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नः कश्चन। करना और न करना दोनों प्रकृति अर्थात जड़ विभाग में हैं और अभाव रूप हैं। स्वयं अर्थात चेतन विभाग में करना और न करना दोनों ही नहीं है, प्रत्युत वह इन दोनों को प्रकाशित करने वाला भाव रूप निरपेक्ष तत्व है। जैसे करने से शरीर को परिश्रम होता है, ऐसे ही न करने से अर्थात सुषुप्ति से शरीर को ही विश्राम मिलता है, स्वयं को नहीं। स्वयं को विश्राम तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के संबंध विच्छेद से ही मिलेगा। साधक को गहरे उतरकर समझना चाहिए कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ और कारण शरीर भी नहीं हूँ। वस्तु, योग्यता, बल आदि कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब परिवर्तनशील हैं। मेरा स्वरूप अपरिवर्तनशील सत्ता मात्र है। उसमें आना जाना नहीं होता, उसमें उत्पत्ति विनाश नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा समझकर साधक अपने सत्ता मात्र स्वरूप अर्थात होनेपन में स्थित होकर चुप हो जाए। सत्ता में अर्थात हमारे होनेपन में मैंपन नहीं है। मैंपन का संबंध भूल से माना हुआ है। मैं हूँ, इसमें मैं नहीं है, पर हूँ है। हमारा अस्तित्व मैं के बिना है स्वरूप से एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। उस है का अंश ही हूँ है। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूँ है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। तात्पर्य है कि हूँ भी वास्तव में है ही है। यह बात अगर साधक की समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। जगत की सत्ता मैं के कारण ही है। जगत मैं से ही पैदा होता है। जीव में जो अहम भाव है उसी से यह जगत प्रतीत होता है। यदेदम धार्यते जगत, इसलिए जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है न जीवन मुक्त महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। हमारा जो होनापन है उसमें मैंपन नहीं है, मैंपन जड़ विभाग में है। जब तक हमारा संबंध जड़ता के साथ है तब तक जन्म मरण है। जड़ता से संबंध विच्छेद करके सत्ता मात्र में रहना मुक्ति है। यह मनुष्य है, यह पशु है, यह पक्षी है, यह जलचर है, यह थलचर है, यह नवचर है, यह ईंट है, यह चूना है, यह पत्थर है। सब में हैपन रहता है, परंतु साथ में मैंपन होने से बंधन हो जाता है। तत्वज्ञ पुरुष की स्थिति है में होती है,
यद्यपि सबकी स्थिति है में ही है, पर जड़ता के साथ संबंध मानने से मैं हूँ हो गया। जड़ता का संबंध न रहे तो मैं हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत मैं है रहेगा। इस स्थिति का नाम जीवन मुक्ति है। पशु पक्षी देवता राक्षस आदि सभी में समान रीति से जो एक सत्ता परिपूर्ण है, वह सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। उस सत्ता को मैं के साथ मिलाने से जीव हो जाता है, मैं से अलग करने से मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ मिला देने से भक्त हो जाता है। मनुष्य का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना, क्योंकि जड़ता को अपना और अपने लिए मानने से ही सब अनर्थ हुए हैं। जड़ता के लिए अपना और अपने लिए मानेंगे तो फिर जड़ता ही रहेगी, चिन्मयता नहीं आएगी। इसलिए शरीर को संसार की सेवा में लगाना है। केवल मनुष्य योनि ही सेवा करने के योग्य है, दूसरा कोई सेवा करने के लिए है ही नहीं। दूसरी योनियों से सेवा ले सकते हैं, पर वे सेवा कर नहीं सकते। पेड़ पौधों को हम अपने काम में ले सकते हैं, पर वे खुद हमारा काम नहीं कर सकते। जो सेवा नहीं करता वह मनुष्यता से गिर जाता है और पशुता में चला जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे संसार से मिली हुई वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ नहीं चाहे। संसार की चीज संसार को दे दी तो चाहना किस बात की। संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दे, यह कर्मयोग हो गया। स्वयं संसार से अलग होकर चिन्मयता में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हो गया। स्वयं भगवान में लग जाए, यह भक्ति योग हो गया। शरणागति में न तो सांसारिक दीनता है और न पराधीनता ही है, कारण कि भगवान पर नहीं है, प्रत्युत स्वयं किए है। प्रकृति तथा उसका कार्य पर है, अतः प्रकृति तथा उसका कार्य अर्थात क्रिया और पदार्थ की आधीनता में ही पराधीनता है। भगवान की आधीनता में तो परम स्वाधीनता है। जैसे माता पिता के भक्त पुत्र में माता पिता की पराधीनता नहीं होती, प्रत्युत कर्तव्य का पालन होता है, क्योंकि माता पिता पर नहीं है, प्रत्युत निज अर्थात अपने हैं। सांसारिक दीनता में तो कुछ लेने का भाव रहता है, पर शरणागति में कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत अपने आप को देना है। भगवान का अंश होने के कारण जीव सदा से ही भगवान का है। भगवान के साथ इस नित्य संबंध की स्मृति ही शरणागति है। भगवान ने अपने को भक्तों के पराधीन कहा है। अहम भक्त पराधीनो हाय स्वतंत्र इव द्विज। यह प्रेम की विलक्षणता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। वास्तव में भगवान पराधीन नहीं है, प्रत्युत पराधीन की तरह अर्थात इव हैं। पराधीनता वहाँ होती है जहाँ भेद हो। भक्ति में भेद मिटकर भगवान तथा भक्त में अभिन्नता हो जाती है, फिर पराधीनता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब पर अर्थात क्रिया और पदार्थ का संबंध सर्वथा मिट जाता है, तब भगवान में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। प्रेम में न तो कोई दूसरा है न कोई पराया है, अतः प्रेम में पराधीनता की गंध भी नहीं है। भक्ति योग साध्य है, ज्ञान योग तथा कर्म योग साधन है। संसार के बंधन अर्थात जन्म मरण से छूटने का नाम मुक्ति है। ज्ञान योग तथा कर्म योग से मुक्ति होती है। भक्ति योग में मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति होती है, इसीलिए भक्ति योग विशेष है। धन्यवाद।